नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर प्रमीला गुप्ता। कक्षा 7 के लिए मैं नूतन सरल हिंदी माला का पाठ 16 सुभान खां एक बार पुनः लेकर आई हूं। श्री राम वृक्ष बेनीपुरी ने अनेक पत्र पत्रिकाओं के संचालन संपादन कार्य के अतिरिक्त अनेक लेखन कार्यों में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। प्रस्तुत कहानी की विषय वस्तु हिंदू मुस्लिम एकता है। इसमें हिंदू और मुस्लिम के विषय में बताया गया, उनके रिलेशन कैसे हैं, उनके आपस में संबंध कैसे, उसके बारे में बताया गया है। लेखक ने अपनी सरल सहज भाषा में सुभान खां का अनुपम चरित्र चित्रण करके यह दिखा दिया है कि मानवता का स्थान सर्वोपरि होता है। जाति धर्म से कुछ नहीं होता, सिर्फ मानवता जो होती है इंसान का, उसके अंदर जो मानवीय का गुण होता है वही सर्वोपरि होता है। इस कहानी के माध्यम से लेखक धार्मिक भेदभाव को, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रति जागरूकता, आपस में प्रेम भाव रखना, मानव मानव के बीच देश, जाति, रंग, धर्म, भाषा, ऊंच नीच आदि की दीवारों को गिराना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि ये कुछ नहीं है कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, या हम सिख हैं या ईसाई हैं। वह सभी जातियों को अलग रखकर वो कहते हैं मानवता का जो गुण होता है वही सबसे ऊपर होता है। तो हम देखते हैं अभी आगे कि कैसे उन्होंने इस स्टोरी के अंदर, इस कहानी के अंदर, उन्होंने इस लेख के अंदर क्या बताया है। सुभान खां, क्या आपका अल्लाह पश्चिम में रहता है? वह पूरब में क्यों नहीं रहता? सुभान दादा की लंबी सफेद चमकती दाढ़ी में अपनी नन्ही उंगलियों को घुसाते हुए मैंने पूछा। अपनी लंबी बाहों की दाहिनी हथेली मेरे सिर पर सहलाते हुए उन्होंने कहा, नहीं बबुआ, अल्लाह तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब ओर है। तो फिर आप पश्चिम मुंह खड़े होकर ही नमाज क्यों पढ़ते हैं? पश्चिम ओर से मुल्क में अल्लाह के रसूल आए थे। जहां से रसूल आए थे वहां हमारे तीर्थ हैं। हम उन्हीं तीर्थों की ओर मुंह करके अल्लाह को याद करते हैं। सुभान दादा की सफेद दाढ़ी मूंछ के बीच उनके सफेद दांत चमक रहे थे। कुछ देर तक मुझे दुलारते रहे, फिर कुछ रुक कर बोले, अच्छा जाइए खेलिए, मैं जरा काम पूरा कर लूं। मजदूरी भर पूरा काम नहीं करने से अल्लाह नाराज हो जाएंगे। क्या आपके अल्लाह बहुत गुस्सेवर हैं? मैं तुनक कर बोला। सुभान दादा बड़े जोरों से हंस पड़े, फिर एक बार मेरे सिर पर हथेली फेरी और बोले, बच्चों से वे बहुत खुश रहते हैं बबुआ, वे तुम्हारी उम्र दराज करें। ये कहकर मुझे अपने कंधे पर ले लिया। मुझे लेते हुए दीवार के नजदीक आए, वहां उतार दिया और झट अपनी कढ़नी और बसुली से दीवार पर काम करने लगे। सुभान खां एक अच्छे राज समझे जाते हैं। जब जब घर की दीवारों पर कुछ मरम्मत की जरूरत होती है उन्हें बुला लिया जाता है। आते हैं, 5-7 दिन यहीं रहते हैं, काम खत्म करके चले जाते हैं। एक दिन बचपन के आवेश में मैंने उनसे पूछ लिया, दादा क्या आपके रसूल साहब के भी दाढ़ी थी? हाँ हाँ थी, बड़ी खूबसूरत, लंबी सुनहरी। अब भी उनकी दाढ़ी के कुछ बाल मक्का में रखे हैं। हम अपने तीर्थ में उन बालों के भी दर्शन करते हैं। बड़े होने पर जब मुझे दाढ़ी होगी मैं भी दाढ़ी बढ़ाऊंगा दादा, खूब लंबी दाढ़ी। सुभान दादा ने मुझे उठाकर गोद में ले लिया, फिर कंधे पर चढ़ाकर इधर उधर घुमाया, तरह तरह की बातें सुनाई, कहानियां कहीं। मेरा मन बहलाकर वे फिर अपने काम में लग गए। मुझे मालूम होता था कि काम और अल्लाह, ये ही दो चीजें संसार में उनके लिए सबसे प्यारी हैं। काम करते हुए अल्लाह को नहीं भूलते थे और अल्लाह से फुर्सत पाकर फिर झट काम में जुट जाना अपना पवित्र कर्तव्य समझते थे। काम व अल्लाह का यह सामंजस्य उनके दिल में प्रेम की वह गंगा बहाता रहता था, जिसमें मेरे जैसे बच्चे भी बड़े मजे से डुबकियां लगा सकते थे। नानी ने कहा, सवेरे नहा खा लो,
आज तुम्हें हुसैन साहब के ताजिए में जाना होगा, सुभान खां आते ही होंगे। जाने कितने देवताओं की मनौती के बाद मां ने मुझे प्राप्त किया था, उसमें एक हुसैन साहब भी थे। 9 साल की उम्र तक जब तक जनेऊ नहीं हो गया, मुहर्रम के दिन मुसलमान बच्चों की तरह मुझे भी ताजिए के चारों ओर रंगीन छड़ी लेकर कूदना पड़ा था और गले में गंडे पहनने पड़े थे। मैं नहा धोकर पहन ओढ़कर इंतजार ही कर रहा था कि सुभान दादा पहुंच गए, मुझे कंधे पर लिया और अपने गांव ले गए। उनका घर क्या था, बच्चों का अखाड़ा बना हुआ था। पोते पोतियों नाती नातिनों की भरमार भी उनके घर में। मेरी उम्र के बहुत से बच्चे रंगीन कपड़ों से सजे धजे सब मानो मेरे ही इंतजार में थे। जब पहुंचा, सुभान दादा की बूढ़ी बीवी ने मेरे गले में एक बद्धी डाल दी, कमर में घंटी बांध दी, हाथ में 2 लाल छड़ियां दे दी और उन बच्चों के साथ मुझे लिए दिए करबला की ओर चली। दिन भर उछला कूदा, तमाशे देखे, मिठाइयां उड़ाई और शाम को फिर सुभान दादा के कंधे पर घर पहुंच गया। ईद बकरीद को न सुभान दादा हमें भूल सकते थे, न होली दिवाली को हम उन्हें। होली के दिन नानी अपने हाथों से पुए, खीर आदि परोसकर सुभान दादा को खिलाती और तब मैं ही अपने हाथों से अबीर लेकर उनकी दाढ़ी में मलता। मैं भी कुछ बड़ा हुआ। उधर दादा भी आखिर हज कर ही आए। अब मैं बड़ा हो गया था। जब मैं छुट्टी में शहर के स्कूल से लौटा, दादा घर पहुंचे। इधर उनके घर की हालत भी काफी अच्छी हो चली थी। दादा के पुण्य और लायक बेटों की मेहनत से काफी पैसे इकट्ठे हो गए थे। हज से लौटने के बाद सुभान दादा का ज्यादा समय नमाज बंदगी में ही बीतता। दिन भर उनकी जबान अल्लाह की रट लगाए रहती। अब तक उनकी बुजुर्गी की धाक जम चुकी थी। बड़े बड़े झगड़ों की पंचायतों में दूर दूर के हिंदू मुसलमान उन्हें पंच बनाते। उनकी ईमानदारी की कुछ ऐसी ही धूम थी। सुभान दादा का एक अरमान था, मस्जिद बनाने का। मेरे मामा का मंदिर उन्होंने ही बनवाया था। उन दिनों वे साधारण राज थे, तो भी कहा करते थे, अल्लाह ने चाहा तो मैं भी एक मस्जिद जरूर बनाऊंगा। अल्लाह ने चाहा और वैसा दिन आया। उनकी मस्जिद भी तैयार हुई। गांव के ही लायक एक छोटी सी मस्जिद, लेकिन बड़ी ही खूबसूरत। दादा ने अपनी जिंदगी भर की अर्जित कला इसमें खर्च कर दी। हाथ में इतनी ताकत नहीं रह गई थी कि अब खुद कढ़नी या बसुली पकड़ें, लेकिन दिन भर बैठे बैठे एक एक ईंट की जुड़ाई पर ध्यान रखते थे। उनके भीतर भीतर जो बेल बूटे काढ़े गए थे, उनके सारे नक्शे उन्होंने ही खींचे थे और उनमें से एक एक का काढ़ा जाना उनकी ही बारीक निगरानी में हुआ था। मेरे मामा जी के बगीचे में शीशम, सखुए, कटहल आदि इमारतों में काम आने वाले पेड़ों की भरमार थी। मस्जिद की सारी लकड़ी हमारे ही बगीचे से ली गई थी। जिस दिन मस्जिद तैयार हुई थी, सुभान दादा ने आसपास के गांवों के प्रतिष्ठित लोगों को न्योता दिया था। जितने मुसलमान थे, सब ने उसमें नमाज पढ़ी थी। जितने हिंदू आए थे, उनके सत्कार के लिए दादा ने हिंदू हलवाई रखकर तरह तरह की मिठाइयां बनवाई थीं। पान इलायची का प्रबंध किया गया था। तब भी लोग उस मस्जिद के उद्घाटन के दिन की सुभान दादा की मेहमानदारी भूले नहीं हैं।